नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर से कट्टर हिंदू की हुंकार भरी है। बाबा बागेश्वर की कट्टर हिंदू बनाने का फॉर्मूला बताता है कि उनका कहना ये है, पहले कट्टर हिंदू बनाना है तो अपने खुद के घर से शुरुआत करो। पहले खुद को कट्टर बनाओ, उसके बाद घर को, समाज को, मोहल्ले को, जिले को और फिर प्रदेश और फिर देश कट्टर बनाना है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बाबा बागेश्वर क्यों हिंदुओं को कट्टर बनाना चाहते हैं, और सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बाबा की कट्टर हिंदू वाला फॉर्मूला समाज में एकता पर हमला नहीं है। पहले खुद को हिंदू बनाना है, फिर घर वालों को कट्टर हिंदू बनाना है, फिर समाज को कट्टर हिंदू बनाना है, फिर ग्राम को, पहले मोहल्ले को कट्टर हिंदू मोहल्ला बनाना है, फिर ग्राम को कट्टर मोहल्ला बनाना है, फिर जिला को कट्टर जिला हिंदुओं का जिला बनाना है। गांव को छुआछूत मिटे हैं, फिर राज्य को कट्टर हिंदुओं का राज्य बनाना है, फिर भारत देश को कट्टर हिंदुओं का देश बनाना है। हिंदुओं को जगाना नाजायज बता रहे हो। अगर हिंदुओं की संख्या घट जाएगी तो हिंदू अल्पसंख्यक होगा। 1 करोड़ हिंदू वो चाहिए जो कट्टर हिंदू हैं। हम तो भैया आर पार के मूड से निकले, या तो गजवाए हिंद हो या भगवाए हिंद हो। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी कट्टरवाद की पहचान बनते चले जा रहे हैं और ये कट्टरवाद हमारे भारत के लिए बहुत नुकसानदायक है। और चलिए चर्चा करने के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पारस गोयल मेरठ से जुड़े हुए हैं, मनोज चतुर्वेदी बलिया से, आलोक कुमार गाजीपुर से, कन्हैया शर्मा मथुरा, मनीष गुप्ता आगरा से। लेकिन जो शुरुआत है वो हम करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां से तुषार श्रीवास्तव जुड़े हुए। तुषार, लखनऊ की जनता का क्या मानना है जिस तरीके से बाबा बागेश्वर की तरफ से पदयात्रा निकाली गई है? हर रोज नए नए बयान दिए जा रहे हैं और अब आज एक और नया बयान कि पहले खुद को कट्टर हिंदू बनाओ, फिर घर को बनाओ, मोहल्ले को बनाओ, कस्बे को बनाओ, जिले को, फिर देश कट्टर बन जाएगा। इस संदेश का कितना असर वहां की जनता पर पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बाबा बागेश्वर ने कहा है कि पहले खुद को हिंदू कट्टर बनाओ, फिर मोहल्ले को, फिर परिवार को, फिर पूरा देश कट्टर हिंदू बनेगा। इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, सच्चाई ये कही है कि हिंदू बाद में बने, पहले वो इंसान बने। मुसलमान बाद में बने, पहले वो इंसान बने। ईसाई बाद में बने, वो पहले इंसान बने। इंसानियत का जो हमारा मिल्लत का, एक दूसरे का पूरक का, जो एक दूसरे धर्म को जोड़ने का जो भारतीय परंपरा है, जो समाज की एकता है, जो समाज का वैभव है, जो समाज की अखंडता है, उसको अछूट रखने के लिए हिंदू मुसलमान सामने नहीं आना चाहिए। हम भारतीय हैं। एक भारतीय को दूसरे भारतीय के रूप में देखना किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि हिंदू मुसलमान भाई भाई, एक भाई का दूसरे भाई का सहयोग करना यही धर्म है। उसके विकास की बात करो, उसके एकता की बात करो, उसके शिक्षा की बात करो, उसके भुखमरी से निकालने की बात करो। नाटक का बात बाद में कर लेना। पहले बुनियादी जो हमारी बुनियाद की दहलीज है उसको अछूट रखो, तब हम एक दूसरे का पूरक हो सकते हैं, तब इस देश का विकास हो सकता है, तब इस देश का डेवलपमेंट हो सकता है। नहीं तो दो आरजू में कट गए। तो इस बयान को किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल सही, हम अच्छी तरीका से देख रहे हैं पत्रकार महोदय। और जितने हमारे रैलियां, जितने जुलूसें जो हमारे हर जनपद में घटित घटना विपक्षी द्वारा जो आ रही है, इसको न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। जहां जांच हो रही है वहां जांच होने देना चाहिए। चलिए ठीक है तुषार, ठीक है। पारस का रुख करते हुए मेरठ से पारस जुड़े हुए हैं। पारस, मेरठ की जनता किस तरीके से बाबा के कट्टर संदेश को देख पा रही है? देखिए, बिल्कुल बाबा बागेश्वर की हिंदू और सफेद इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ पहुंच चुके हैं। आप बताएं कि कट्टर हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? बनना चाहिए, 101% बनना चाहिए। देश का बंटवारा 1947 में हो गया,
अरे जिनको था पाकिस्तान चलेगा, जिनको था हिंदुस्तान रह गए। अब काहे के लिए लड़ रहे हैं? हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, 100% बन के रहेगा, और हमारी ये सरकारी बनाएंगी। आप पता किस तरीके से देखते हैं? बाबा बागेश्वर तो कह रहे हैं पहले खुद कट्टर हिंदू बनो, फिर मोहल्ले को बनाओ, इसी तरह पूरे जिले को बनाओ। कट्टर हिंदू बनने से पूरे देश और समाज का उत्थान की बात करते हैं वो। कट्टर हिंदू बनना, अपने धर्म की बात करना, अपने देश की रक्षा की बात करना कोई गलत नहीं है। और अगर रही बात हिंदू राष्ट्र की, तो पिछले लोगों ने राजनीति का अपने लाभ लेने के लिए संविधान की आड़ में ये जो सेक्युलर शब्द जोड़ दिया है। इसमें हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और ये सभी के लिए अच्छा है। बाबा बागेश्वर के बयान को किस तरीके से देखते हैं आप? ये बहुत अच्छा बयान है उनका, जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा, हिंदुत्व के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। और मैं तो कहता हूँ सभी संत महात्माओं को एकजुट होकर उनके साथ चलना चाहिए। हालांकि समर्थन करते हैं बाबा बागेश्वर के? 100% समर्थन है। अगर हम लोगों को भी आवश्यकता पड़ी तो मेरठ के अंदर हम भी इसी तरह का मार्च निकालेंगे, और सभी संतों से, भारतवर्ष के संतों से हमारी बात से पूछिए कि हिंदू तो हमेशा से ही सॉफ्ट रहा है, फिर कट्टर क्यों? ये कट्टरपंथी क्यों आनी चाहिए? बहुत जल्दी निर्णय हो जाएगा। बात से एक रहा है कट्टर। अरे संविधान के हिसाब से कट्टर हिंदू राष्ट्र है। पूरे संसार के अंदर मुस्लिम राष्ट्र कितने, हिंदू राष्ट्र कितने, मुझे गिनवा दो। अरे एक तो हिंदू राष्ट्र है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनेगा, है और रहेगा। आप बताएं कट्टर हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बाबा बागेश्वर पदयात्रा निकाल रहे हैं, तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं हिंदुओं से, किस तरीके से? बिल्कुल सही बात है जी, निकालना चाहिए। हिंदू राष्ट्र ही रहना चाहिए। ये बताएं क्या लगता है किस तरीके से पदयात्रा बाबा बागेश्वर निकाल रहे हैं? लगातार समर्थन उन्हें मिल रहा है। नहीं, पदयात्रा कर निकाल रहे हैं, जो हमारा हिंदू खोया हुआ है उनको जगाने के लिए। वो कह रहे हैं इस कार्य के लिए आगे आओ, और देखो आज कितनी भीड़ उनके साथ चल रही है। और इसी तरह की जब पदयात्रा पूरे हिंदुस्तान में, हर जिले में, हर शहर में, हर गांव में, हर प्रांत में, हर नगर निगम में निकलेगी, तो देखना क्या जलवा बैठेगा। के लोगों की आप राय देख रहे हैं? चलिए ठीक है पारस, ठीक है। बलिया का रुख करते हुए मनोज जुड़े हुए। मनोज, बलिया की जनता किस तरीके से इस संदेश को देख पा रही है, समझ पा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बाबा जहां एक तरफ कट्टर हिंदू कर रहे, दूसरी तरफ हिंदू की एकता पर ही हमला हो? ये बाबा बागेश्वर ने जिस तरीके से कट्टर हिंदू राष्ट्र की अवधारणाओं के साथ साथ एक फार्मूला दिया है कि पहले खुद को, फिर समाज को, फिर मोहल्ले को, फिर जिले को, और फिर राष्ट्र एक दिन कट्टर हिंदू राष्ट्र बनेगा। इस फार्मूले पर बलिया की जनता से राय लेते हैं कि क्या बाबा का फार्मूला सही है या गलत है? बाबा का फार्मूला सही है। भारत में 95% हिंदू राष्ट्र है, और पूरे देश में सबसे पहला हिंदू राष्ट्र नेपाल रहा, उसके बाद मॉरिशस भी हिंदू राष्ट्र है। लेकिन उन लोग नेपाल की मान्यता मिल गई, लेकिन भारत की मान्यता नहीं मिली। इसलिए यहाँ हिंदू 1.098 मिलियन और नेपाल में 2.8% लोग रहते हैं मिलियन हिंदू, जबकि बाबा बागेश्वर नाथ जी। चलिए ठीक है, आलोक का रुख करते हुए। आलोक, गाजीपुर में भी इस बयान को किस तरीके से देखा जा रहा है? एक तरफ तो बाबा बागेश्वर की तरफ से पदयात्रा निकाली जा रही है, बाबा बागेश्वर को तमाम सेलिब्रिटीज का समर्थन भी मिल रहा है, हर रोज नए नए बयान। अब जिस तरीके से ये बयान दिया गया है कि कट्टर बनने के लिए खुद से शुरू करो, घर से शुरू करो, उसके बाद मोहल्ले कस्बे को, तो गाजीपुर की जनता इस संदेश को किस तरीके से देख पा रही है, समझ पा रही है? कट्टर हिंदू बनने से पूरे देश और समाज के उत्थान की बात करते हैं। कट्टर हिंदू बनना, अपने धर्म की बात करना, अपने देश की रक्षा की बात करना। कि पहले अपने आप को हिंदू कट्टर बनाओ, फिर उसके बाद जो है मोहल्ले को, गांव को, ऐसे करके पूरे देश को हिंदू के तरह जो है वो उसको बनाने की बात की जा रही है। क्या लगता है सनातन धर्म में कट्टरता का? चलिए ठीक है, तुषार का रुख करते हैं। तुषार, देखिए एक तरफ तो कट्टर हिंदू है, जब तमाम जगह पर बातचीत की गई तो कई लोग जो है बाबा बागेश्वर के इस बयान का समर्थन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं कट्टर हिंदू करते हुए हिंदुओं में ही एकजुटता खत्म हो जाए? बिल्कुल, देखिए इस पर बात करने के लिए तमाम लोग हैं, क्योंकि कट्टर हिंदू की बात है और बड़ा मुद्दा है जो बाबा बागेश्वर के तरफ से दिया गया है। उनसे बात करते हैं।
बाबा बागेश्वर ने कहा है कि कट्टर हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, पहले अपने जिले को फिर परिवार को, मतलब पूरा एक सीक्वेंस उन्होंने बताया कि इसको बनाने के बाद कट्टर देश हिंदू देश का मतलब होता न जियो न जीने दो, लेकिन हिंदू धर्म या मानवता कहती है जियो और जीने दो। तो जो धीरेन्द्र शास्त्री, पहले तो उन्हें ये बताना चाहिए कि उन्होंने शास्त्री पास की है कि नहीं की है, और पास की है तो किस यूनिवर्सिटी से पास की है। अगर उन्होंने नहीं पढ़ा तो शास्त्री लिखने का अधिकार नहीं उनको। दूसरी बात, वो केवल जो है नारियल बेचते हैं, वो माला फूल बेचवाते हैं अपने यहाँ। जो लोग जायरीन जो उनके दर्शनार्थी वहाँ जाते हैं, वो लोग वहाँ पर रहने के लिए 100 रुपये पर रात्रि का विश्राम का पैसा देते हैं। तो वो व्यापार कर रहे हैं, वो धर्म नहीं चला रहे हैं। उन्हें धर्म करना होता तो धर्म का प्रचार करते, धर्म का प्रचार वो नहीं कर रहे हैं। बनाने की बात कर रहे हैं बाबा बागेश्वर। बाबा बागेश्वर जी अगर चरित्र निर्माण की बात करते, समान शिक्षा का अधिकार की बात करते, तो जनता हाथों हाथ लेती। लेकिन बाबा तो एमपी एमएलए बनना चाह रहे हैं, इसलिए वो चल रहे हैं। जो आदमी को जरूरत है देश में चरित्र निर्माण की और समान शिक्षा के अधिकार के, जनता के हित की बात करना चाहिए, और प्रदेश और देश के विकास की बात करना चाहिए। वो कट्टर हिंदू से करने से क्या लाभ है? हिंदू तो हिंदू है ही है, हिंदू सनातनी हिंदू है, कौन नहीं मानता है? जितने भी हिंदू हैं, आज से नहीं सदियों से सनातन धर्म है। लेकिन वो बाबा जी को तो एमपी एमएलए बनना है, अब शौक उनको यह हो गई है, इसलिए राजनीति कर रहे हैं। कट्टर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, बाबा एक धर्मगुरु, वह राजनीतिज्ञ नहीं है कि जैसा सब लोग उनसे विकास शिक्षा की बात कर रहे हैं, वह आप राजनेताओं से करिए। जिस दिन वह राजनेता बनेगा उनसे यह प्रश्न पूछेगा। हर एक धर्मगुरु को अपनी बात रखने का अधिकार है। भारतीय संविधान ने उनको अधिकार दिया अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का। वह कट्टर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, सौम्य हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, संवैधानिक दायरे में रख के अगर वह बात कर रहे हैं तो उनका मैं समर्थन करता हूं। कोई चीज़ गलत नहीं कर रहे हैं। इस देश में तमाम विचारधाराएं चलते हुए एक साथ रहती हैं, उनको भी हक है, अधिकार है अपनी बातों को कहने का। अगर वह कट्टर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो कट्टर हिंदू होना कोई गुनाह नहीं है। भारतीय संविधान में कट्टर हिंदू का अधिकार देती है। चलिए ठीक है तुषार, अपने देश में हर किसी को अपनी बात रखने का बिल्कुल अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं, इन बयानों का देश की जनता पर कितना असर पड़ता है, कितना इम्पैक्ट होता है, ये देखना भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। कन्हैया का रुख करते हुए, कन्हैया, मथुरा की जनता किस तरीके से इस बयान को देख पा रही है? जो बयान है वो धार्मिक तौर पर मथुरा में भी काफी असरदार देखने को मिल रहा है, क्योंकि धार्मिक बयान है और जब राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की बात हो रही हो तो मथुरा का असर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और हिंदुस्तान के हर कोने पे जब धर्म की बात हो तो मथुरा उससे कनेक्ट होता है। मथुरा के लोग हमारे साथ हैं। कैसे आप देख रहे हैं कि जब बाबा बागेश्वर बयान दे रहे हैं कि कट्टर हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, पहले हम लोग खुद कट्टर बने, अपने गली मोहल्ला सबको कट्टर हिंदू बनाए, तो कितना समर्थन आप करते हैं, किस तरीके? 1000% समर्थन करते हैं हम। और हमारा सनातन धर्म हिंदू धर्म बनना चाहिए और अच्छा बनना चाहिए, और पहले से ही मांग उठती आई है, लेकिन विधर्मियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब बाबा बागेश्वर धाम एकदम सही कह रहे हैं, हमको हिंदुत्व पे खुल के बोलना चाहिए और गर्व से कहना चाहिए कि हम हिंदू हैं और हमारा सनातन धर्म और हिंदू की जय जयकार होनी चाहिए और हिंदुत्व हमारा जिंदा रहना चाहिए। कट्टर हिंदू बनना चाहिए, कट्टर हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो कट्टर से क्या मतलब है? कट्टर से मतलब ये है कि अपने धर्म को हमें छोड़ना चाहिए, अपने धर्म के लिए हमें प्राण न्यौछावर कर देने चाहिए, अपने खून का कतरा कतरा न्यौछावर कर देना चाहिए। ये कट्टर धर्म हिंदू धर्म है। हमारे देश में बहुत ही राजाओं ने कट्टर धर्म से हिंदुत्व को नवाया। आप कैसे देखते हैं जो बयान है कट्टर हिंदू राष्ट्र का, कट्टर हिंदू बनने का, कैसे देखते? देखो, भारत बहुत हिंदू राष्ट्र रहा है, सनातन संस्कृति को एक केंद्र बिंदु रहा है। मुगल काल में मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारे हिंदू धर्म की आस्थाओं के केंद्र पर जो चोट की थी, बहुत बड़ा हमारे हिंदू धर्म को नष्ट करने का जो प्रयास किया, उसी का परिणाम है आज हिंदू जाग रहा है। जहाँ तक बात बाबा बागेश्वर जी की जो आप कह रहे हैं कट्टर हिंदुत्ववाद, हालांकि हिंदू बहुत सहिष्णु होता है। कट्टरता तो आप कुछ भी समझ सकते हैं, अपने हिंदू अपने धर्म के कट्टर रहता है, किंतु उसके साथ साथ सहिष्णु भी है। किंतु जिस परिस्थितियां देश में गुजर रही हैं, आक्रांत जो मुस्लिम विशेषकर मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, हिंदुओं पर जो अत्याचार कर रहे हैं, उसके लिए तो हमको भी अपने कट्टर हिंदू होना चाहिए। बयान का आप बिल्कुल समर्थन करते हैं हम बागेश्वर धाम बाबा के साथ। चलिए ठीक है कन्हैया, रुक करेंगे आपका। आशीष आई का रुक करते हुए, आशीष देखिए जिस तरीके से बाबा बागेश्वर की तरफ से कहा गया कि कट्टर हिंदू बनना है और शुरुआत खुद से करनी है, खुद के घर से करनी है, फिर देश कट्टर बन जाएगा। किस तरीके से इस बयान को, इस संदेश को वहां की जनता समझ पा रही है, किस तरीके से देख पा रही है? लेकिन सवाल ये कि आखिरकार कट्टर क्यों बनना है? हिंदू तो एकजुट है ही।
जी बिल्कुल, देखिए बागेश्वर धाम का जो कट्टर हिंदू का ये फॉर्मूला चल रहा है, जिस तरह कह रहे हैं कि पूरे गांव को पहले कट्टर हिंदू करिए, फिर प्रदेश को कट्टर हिंदू करिए, फिर हिंदू राष्ट्र करिए। कुछ लोग हमारे साथ हैं, जिस तरह से बागेश्वर धाम कट्टर हिंदू की बात कर रहे हैं, आप कितना सहमत और क्या कहा? हर हाल से आधे मन से किसी भी धर्म को नहीं अपनाना चाहिए, पूरे मन से अपनाना चाहिए। और बागेश्वर महाराज जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम अपने अस्तित्व को मजबूत पकड़ नहीं बनाएंगे अस्तित्व का, तो कहीं ना कहीं हम बिखर जाएंगे और हमारी अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगी। ऊपर वाले ने जहां हमें पैदा किया उसे निष्ठा पूर्वक हमें देखिए, कट्टरता की परिभाषा अलग अलग होती है। कट्टरता आप आज की डेट में अगर 100 हिंदू को खड़ा कर दीजिए तो 99 हनुमान चालीसा तक नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप रोम रोम में समा जाए हिंदुत्व के, तो यही उनका कहना है, मेरा अपना मानना यही है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से कट्टर हिंदू की बात बागेश्वर धाम कह रहे हैं, जिस तरह से संदेशा दे रहे हैं, अपने घर को पहले कट्टर हिंदू क्या कर रहे हैं? लेकिन मेरा मानना ये है कि हर व्यक्ति का अपने धर्म का एक महत्व होता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई। कोई भी धर्म आपको गलत रास्ते पे चलना नहीं सिखाता है। तो वो धर्म का मेन धर्म का मतलब ये था कि आपको सही रास्ते पे ले जाना। तो मेरे हिसाब से जो बागेश्वर बाबा कह रहे हैं कि हिंदुत्व का पालन करना चाहिए, कट्टर हिंदुत्व का, तो वो ये गोरखपुर है, योगीगढ़ है, यहाँ पे लोग बागेश्वर धाम के बातों पर आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से कट्टर हिंदू बागेश्वर धाम का जो कहना है हम लोग उससे सहमत हैं, पूरी तरह से सहमत है। क्या देखिए, हिंदू एक दर्शन है, हिंदू का उनके कहने का मतलब ये है कि हिंदू एक दर्शन है, एक विचार है, हमारी संस्कृति है, व्यवहार है। हिंदू शब्द का अर्थ है। तो हम हिंदू हैं। अब हम अगर हम अपनी कट्टरता की बात जो वो बोल रहे हैं, उसका उद्देश्य व्यापक पैमाने पर देखा जाए, व्यापक रूप से दिया जा सकता है। उनके कहने का मतलब कि आप हिंदू दर्शन को समझिए, हिंदू है तो हिंदू के बारे में सोचिए। इस सब तरह की चीजें का उनका कहने का मतलब है, संगठित करने का एक तरीका। अब देखेंगे कि भारत में अगर हम अपने हिंदुत्व की बात ना करें तो दूसरे जगह कहाँ बात करेंगे? हम कर नहीं पा रहे हैं। एक हिंदुत्व की बात है, चलिए ठीक है आशीष, पारस का रुख करते हुए, पारस देखिए जिस तरीके से ये संदेश दिया जा रहा है, हिंदू एकता का संदेश, कट्टर हिंदू का संदेश, इस संदेश से ऐसा तो नहीं लग रहा कि हिंदू की एकता पर ही प्रहार हो? देखिए बिल्कुल कट्टर हिंदू का संदेश, आप बताएं क्या लगता है कट्टर हिंदू का संदेश तो दिया जा रहा है, क्या हिंदू की एकता पर प्रहार तो नहीं? कट्टर हिंदू का संदेश तो दिया जा रहा है कि हिंदू की एकता पर प्रहार करने? नहीं, कट्टर हिंदू है, हिंदू है, लेकिन जो है उसको जगाने की आवश्यकता पड़ रही है हमारे समाज को। 75 निकाली जा रही है। कितना विशाल जा रहा है आप कह रहे हैं? बहुत। चलिए ठीक है पारस, रुख करेंगे आपका। मनीष गुप्ता का रुख करते हुए आगरा से जुड़े हुए हैं। मनीष, आगरा की जनता किस तरीके से इस मैसेज को समझ पा रही है, इस संदेश को समझ पा रही है? देखिए, बाबा बागेश्वर धाम ने जिस तरीके से ये बयान दिया, उसके बाद से आगरा के जो हिंदू लोग हैं वो इस बात का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। हम जानते हैं उनसे बाबा इस लड़ाई के लिए तो हम तो बहुत सालों से लड़ रहे हैं। जब ये लोग, अभी तुम देख सकते हैं कि वहाँ पे कितना बड़ा दंगा हुआ, इन्होंने कट्टरता कितनी है। हम बागेश्वर बाबा जो कह रहे हैं वो क्या गलत कह रहे हैं? हम अपने आप में क्यों नहीं कट्टर बने? क्या इनके लिए मरने के लिए हम खड़े हैं? इसलिए बागेश्वर बाबा ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सत्य का है, मैंने सुना है, इसमें कोई विवादित बयान नहीं दिया है उन्होंने। जो मौलाना आए दिन कोई न कोई मस्जिदों से बयान दिया करते हैं, उनसे बढ़िया बयान दिया है पहली बार किसी हमारे बाबा ने। मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने भी हमारे नागा साधु हैं, जितने भी हमारे साधु संत हैं, उनको सबको कट्टर बनना चाहिए, जैसे हमारे नागा साधु अपने आप में धर्म में कट्टर है। चलिए ठीक है मनीष, तो कुछ लोग बाबा बागेश्वर के बयान के समर्थन में है, सही तरीके से इस संदेश को समझ पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बाबा बागेश्वर के बयान के बिल्कुल भी समर्थन में नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और फिलहाल माहौल टाइट में सिर्फ इतना ही।